दोस्तों, भारत की इस प्राचीन मिट्टी में कुछ ऐसे राज दफन हैं जो कई सालों से या कहे कई सदियों से आज भी उसी तरह अनसुलझे हैं जो आज से कई सालों पहले हुआ करते थे। ये राज कुछ ऐसे हैं कि हम जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं, ये सारे सवाल हमें उतना ही उलझा देते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रेहान एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सस्पेंस ट्रैक पे। दोस्तों, हमारे इस रहस्यमय स्टोरी को आप जरूर पूरा सुनिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहा जाता है कि कुलधरा गांव पिछले 170 वर्षों से सुनसान और वीरान पड़ा हुआ है, जहां कोई आता जाता नहीं। यह गाँव जो रात रात अपने आप खाली और वीरान हो गया और इस रहस्य को सदियों से आज तक कोई समझ नहीं पाया है। आखिर यह गांव रातों रात वीरान कैसे हो गया? आखिर इस घटना का रहस्य क्या था? इस गांव के बारे में बहुत सारी अजीबोगरीब रहस्य हैं कि आखिर कुलधरा गांव अचानक वीरान कैसे हो गया। आज से लगभग 200 साल पहले सुनसान और खंडहर नहीं था और इसके जितने भी आसपास के 84 गाँव थे वे अलीवाल ब्राह्मण से आबाद हुआ करते थे। लेकिन अचानक इस हरे भरे गाँव को किसी की बुरी नजर लग गई और वह कोई नहीं बल्कि रियासत का दीवान सलाम सिंह था। कहा जाता है कि अय्याज सलाम सिंह की गंदी नजर कुलधरा गांव की एक खूबसूरत कुंवारी लड़की पर पड़ गई। दीवान सलाम सिंह जैसे भी करके उस लड़की को पाना चाहता था और इसके कारण और ब्राह्मणों पर दबाव देने लगा और इस अय्याज दीवान ने अचानक उस लड़की के घर संदेश भिजवा दिया, जिसमें लिखा गया था कि अगली पूर्णवासी तक वह लड़की उसके पास नहीं आई तो वह पूरे गांव पर हमला कर देगा और सभी गांव वालों को अपना बंदी बना लेगा। अब ये लड़ाई गांव वालों की इस लड़की की आत्मसम्मान की थी और इसी को देखते हुए ब्राह्मणों ने गांव की चौराहे पर बैठकर एक सभा बुलाई और फैसला यह हुआ कि गांव के सभी 5000 लोग इस गांव को छोड़ देंगे और इसका निर्णय सभी 84 गांव वालों ने एक मंदिर में बैठकर फैसला किया गया। गांव वालों का कहना था कि अब चाहे जो भी हो जाए उस कुंवारी लड़की को दीवान के हवाले नहीं करना है और यह बात उन गांव वालों के आन पर भी आ गई थी। कहा जाता है कि इसके बाद कुलधरा गांव कुछ जीव प्रकार वीरान हुआ कि आज तक कोई परिंदे भी यहाँ पर नहीं मारते हैं और यह सब उन ब्राह्मणों के शराब के कारण हुआ है। इसमें से 82 गांव फिर से आबाद हो गए, लेकिन 2 ऐसे गांव थे जो आज तक सुनसान और वीरान की अवस्था में ही रह गए और वह 2 गांव और कोई नहीं, कुलधरा और खाबा है। कहा जाता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी इन 2 गांवों को आबाद नहीं कर पाया गया। कहा यह भी जाता है कि ये 2 गांव रूहानी ताकतों के शिकंजे में पड़ गए हैं। यहाँ पर पलीवाल ब्राह्मणों की आहट और चीख की आवाज सुनाई पड़ती है, जैसे लगता है कि यहाँ पर कोई आसपास चल रहा है। हजारों और औरतों की चूड़ियाँ और पायल की आवाज सुनाई पड़ती है। दिन में तो यहाँ लोग घूमने आते हैं, मगर रात में आना यहाँ पर सभी के लिए बैन है और रात में यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती है। इस गांव में एक मंदिर ऐसा भी है जो पूरी तरह से शराब से मुक्त है। दिन में देखने पर यहाँ पर कुछ एक सामान सा दिखाई पड़ता है, लेकिन वही रात होने पर समय छाया नजरों के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ पर शाम ढलते ही इस गांव के आसपास के सभी घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर शुरू हो जाता है भटकती आत्माओं का चलना। कहा जाता है कि रात में यहाँ जो भी आया वो मौत के मुंह में चला गया। मई 2013 में दिल्ली से कुछ भूत प्रेतों और आत्माओं पर खोज करने वाले पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम ने इस भूतिया वीरान गांव में रात बिताई थी। सुबह उठकर उनका मानना था कि यहाँ पर कुछ असामान्य नहीं है अथवा यहाँ पर कुछ रूहानी शक्तियों का हलचल भी है। जब उनका ड्रोन कैमरा कुछ वीडियो शूट कर रहा था तब उसी समय अचानक उनका कैमरा ऊपर से नीचे धड़ाम से गिरा। ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई नहीं चाहता था कि कैमरे वहाँ पर वीडियो शूट करे। शायद यह उन रूहानी शक्तियों के कारण ही हुआ होगा। दोस्तों, तो इस तरह कुलधरा गांव रातों रात गायब हो गया और वहाँ के सारे लोग अचानक गायब हो गए। दोस्तों, अगर आपको घूमने जाने का कहीं मौका मिले तो क्या आप इस जगह पे जाना चाहेंगे? ये हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी नया लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अभी के लिए नमस्कार।